नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे घोर कलयुग किसे कहते हैं। आज जो हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही है, हमारी आंखों के सामने, सभी के आंखों के सामने है। जो भी घटना आज इस देश विदेश में घटित हो रही है, बहुत ही विनाशकारी घटना है। जैसे बांग्लादेश में आज के वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है, वह 600 साल पहले ही संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका के जरिए हम सभी लोगों को सावधान कर चुके हैं। और मैंने कई बार वीडियो में भी बताया कि पश्चिम देशों में बहुत ही भयंकर तबाही होगी, और आज वर्तमान समय में वह सत्य भी साबित हो रहा है। जब भी इंसान के ऊपर पाप सवार होता है, अर्थात उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, तब वो ऐसे ही अनेकों प्रकार का गलत व्यवहार करता है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, विग्रह को नष्ट किया जा रहा है। मैं तो बताने में भी मुझे अजीब सा लग रहा है, परंतु आप लोगों के सामने सच्चाई भी बताना आवश्यक है। प्रभु जी की मंदिरों को तोड़ी गई, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी के विग्रह को मैंने देखा है, इसे जमीन पे पड़े हुए थे, क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व जो बातें बताई हैं, आज वह सत्य हो रहा है। इंसान के ऊपर अगर कोई राजा का हाथ नहीं होगा, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि आज हम सभी के सामने है। हम सभी देख रहे हैं कि शेख हसीना जी को तो भगा दिया गया, साथ में सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़े जा रहे। हिंदू लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, हिंदू लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बांग्लादेशों के पापों का कर्म है। प्रभु कल्कि जी इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं कल्कि जी ने कहा है, पाप अधिक बढ़ेगा तब मैं म्लेच्छों का संहार करूंगा। इस कलयुग में हमें अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, कोई किसी का नहीं है। मैं जानती हूँ आज ये वीडियो को अधिक लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें तड़क भड़क वाली चीज़ें चाहिए होगी, अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए जानते हैं इस घोर कलयुग में आखिर भक्त कितने होंगे। इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने क्या कहा है। 256 भक्तों में से एक प्रहलाद नायक बताया जा रहा है। भक्तों के मन में अहंकार है, भगवान उनका अहंकार नष्ट कर देंगे। सतयुग में 3 पग धरती दान देने से युग का अंत हुआ। त्रेता युग में 3 रेखा को लागने से युग का अंत हुआ। द्वापर युग में पाशय ने युग का अंत कर दिया, और कलयुग में क्रिकेट के 3 डंडों के कारण युद्ध होगा और कलयुग का अंत होगा। बताया गया है उड़ीसा में दक्षिण अतिक्रमण करेंगे, उत्तर से मुस्लिम सेना आक्रमण करेगी, और पूर्व में अर्थात समुद्र तट क्षेत्रों में चीन रूस की सेना आक्रमण करेगी। हीराकुंड डैम के कारण 3 बार भयंकर बाढ़ आएगी। एक बार हीराकुंड डैम के ऊपर से पानी उछलकर 6 जिलों को बाढ़ में डुबा देगा। दूसरी बार डैम में दरार पैदा होने के कारण बाढ़ आएगी। तीसरी बार विदेशी सेना के द्वारा डैम को तोड़ दिया जाएगा। ये आने वाले समय में होने वाला है।
चीन के हमले तो समझ में आते हैं, पर मित्र देश रूस धोखेबाजी क्यों करेगा? तो इसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा का महानंदी के कारण झगड़ा बढ़ रहा है, जिससे गुस्से में आकर अचानक छत्तीसगढ़ पानी छोड़ देगा, क्योंकि उसने भी डैम बना कर रखा है। महानंदी के बहाव को रोक दिया है, और जब वो अचानक पानी छोड़ेगा तो बताकर नहीं छोड़ेगा। ईर्ष्या के कारण अचानक छोड़ेगा, जिससे हीराकुंड डैम के गेट नहीं खुलेंगे, जिसके कारण डैम से उछलकर नीचे छलांग लगाकर डुबो देगा। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा का सीमा विवाद चल रहा है। उड़ीसा के कुछ इलाकों को वो अपने इलाका बता रहा है। कई बार इस मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस और उड़ीसा पुलिस में झड़प भी हो चुका है। आगे वो उड़ीसा के कुछ जिलों के लिए दंगे फसाद करते हुए उड़ीसा में आक्रमण करेंगे। शायद ये मिलिट्री शासन के वक्त हो। यही बात मुस्लिम देशों की सेना और चीन की सेना का हमला ये भी हो सकता है। अब लोग विदेशी सेना के कारण समस्या तो समझ में आती है, पर राज्य के साथ भी समस्या हो रही है। अच्युतानंद बता चुके हैं कि राज्य के बीच और जाति के बीच मारकाट होगी। अनेकों भक्त मालिका से वर्णित भक्त इकट्ठे होंगे, और आज सत्य हुआ। ये इधर उधर ये आए हुए भक्त हैं, ये एक दूसरे के साथ पहचान कर रहे हैं। इनमें से कई अनपढ़ भी हैं। कुछ गांव के जहां 10 साल पहले तक सड़क भी नहीं था, इनका नाम 500 साल पहले ही लिख दिया गया था। हम सभी के सामने ये घटना भी घटित होने वाली। अब जानते हैं इस 2024 में ऐसी और क्या क्या घटना होने वाली है। 2024 में चीन के सैनिक भारत पर हमला करेंगे। अच्युतानंद दास की पूर्ण रूप से वाणी सत्य होगी। सैनिक आपस में युद्ध करेंगे। उस समय जब समस्त वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएगा, उस वक्त संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक की बुद्धि काम नहीं करेगी। वह अपनी बेतुकी बातों में लगे पड़े रहेंगे। सभी वैज्ञानिक को खुद की तकनीक उन्नति के कारण गर्व या अहंकार सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमेरिका हो या इंग्लैंड, फिर चीन, कोई बड़े देश, उन सभी का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। और 2024 में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उपकरण सब बंद पड़ जाएंगे। मोबाइल कुछ काम नहीं आएगा। 600 वर्ष पूर्व पंसखाओं ने कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में भी बता दिया था, जो आज वर्तमान समय में सत्य हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो भविष्य मालिका के जरिए मैंने आप सभी को बताई हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंच सके। और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।